तो दोस्तों यूथ आइकन अवार्ड के तहत अब युवाओं को राजस्थान सरकार के द्वारा 1,00,000 रुपए का इनाम या फिर पुरस्कार है वो दिया जाएगा। जी हां, यदि आप युवा हो और किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई उत्कृष्ट कार्य करते हो, कोई सामाजिक कार्य करते हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की मदद करते हो, कृषि क्षेत्र में करते हो, विज्ञान में करते हो, टेक्नोलॉजी में करते हो, तो आप भी ये 1,00,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। जी हां, आइए मैं आपको बताता हूं यूथ आइकन अवार्ड प्राप्त करने के लिए क्या पात्रताएं हैं, क्या शर्तें हैं, इसके लिए आपको आवेदन कहां से, कैसे, कब तक करना है और आपको ये पुरस्कार की राशि वो कैसे मिलेगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों यूथ आइकन अवार्ड की जानकारी देने से पहले एक जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिएगा, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि राजगुरु जी हमें समय समय पर सही और अच्छी जानकारी देते हैं और हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो आप मुझे हाइप है वो जरूर कीजिएगा। देखिएगा, हाइप है वो हमारे लिए एक स्टार रेटिंग होती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के नीचे आपको हाइप का ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक कीजिएगा। इससे हमें एक बार के लिए 120 पॉइंट है वो मिलेंगे। बस इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा हाइप करोगे तो भैया हमें भी देखिए मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए हम दिन रात है इसी तरह से और ज्यादा वो मेहनत करते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले तो आपको यूथ आइकन अवार्ड के बारे में बेसिक जानकारी समझा देता हूं कि आखिरकार ये मामला क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यहां पे देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसे जो युवा हैं जो किसी भी क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट कार्य करते हैं और उनके कार्यों से ज्यादा जो लोग हैं वो लाभान्वित होते हैं, तो उनके लिए इस पुरस्कार की शुरुआत है वो की गई है। यदि आप कोई जैसे सोशल वर्क हो, सामाजिक क्षेत्र में कोई काम करते हो जिससे लोगों की मदद होती है, या फिर कोई कृषि क्षेत्र में आपने कोई ऐसा काम किया जिससे लोगों की यहां पे मदद हो रही, या फिर आप टेक्नोलॉजी या फिर विज्ञान के क्षेत्र में कोई काम करते हो, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से यानी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से वीडियो बना के लोगों को यदि आप जानकारी देते हो और उससे लोग फायदा उठाते हैं, तो ऐसे जो युवा हैं वो उत्कृष्ट कार्यों के अंदर वो शामिल किए जाते हैं। तो अगर आप इनमें से भी कोई ऐसा कार्य कर रहे हो और आपको लग रहा है कि भैया हाँ मेरी वजह से ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है, तो आप इस अवार्ड के लिए आवेदन है वो कर सकते हो। चलिए इसकी पात्रता बताता हूं, लेकिन पात्रता बताने से पहले इसके इनाम के बारे में बात कर लेते हैं, पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये पुरस्कार कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। और पात्रता जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम आगे वो बात करेंगे, क्योंकि इनाम और पुरस्कार है वो हमारे लिए सबसे जरूरी है, इसलिए तो ये वीडियो देख रहे हैं और इसीलिए हम आवेदन करेंगे। तो भैया देखिए, इस अवार्ड के तहत है आपको यहां पे 1,00,000 रुपए की नगद राशि है वो मिलेगी और इसके साथ साथ यहां पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। यदि आपका चयन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको ये मिलेगा। अब ये यहां पे देखिए, जो लड़के हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी में क्यों ना, सबको मिलेंगे 1-1 लाख रुपए है हर कैटेगरी के अंदर है, सरकार के द्वारा दिया जाएगा, खेल मंत्रालय के द्वारा वो दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखिए चयन कैसे होगा। देखिए इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन के बाद यहां पे देखिए एक चयन बोर्ड होगा, राजस्थान युवा बोर्ड है, ठीक है, उसके माध्यम से एक कमेटी वो बनाई जाएगी। उस कमेटी के अंदर कुछ मेंबर होंगे, उन मेंबर के द्वारा जो आपका आवेदन प्राप्त हुआ है और आपके जो श्रेणी है, जो कैटेगरी है, जैसे आपने सोशल वर्क के लिए आवेदन किया है, टेक्नोलॉजी के लिए आपने आवेदन किया है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए आपने आवेदन किया है, ठीक है ना, तो उनका वो पूरी जांच करेगी। जांच करने के बाद यहां पे है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए, जब ये कमेटी जांच करेगी ना, तो देखिए आपकी जो अलग अलग प्रतिभाएं उनके आपको कुछ पॉइंट दिए जाएंगे। यदि आपने पहले भी उत्कृष्ट कार्य किया है तो उसके आपको पॉइंट मिलेंगे। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, साथ में आप यहां स्क्रीन पे देख लीजिएगा, जैसे आपने राष्ट्रीय स्तर पे या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई अच्छा कार्य किया है, कोई उपलब्धि आपने प्राप्त की है, तो उसके आपको 30 अंक मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से काम करते हो या लोगों को फायदा पहुंचाते हो या उपलब्धि आपने प्राप्त कर रखी है 10 या 10,000 से इससे अधिक फ्लोर से, तो आपको यहां पे 10 अंक वो मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे देखिए अलग अलग यहां पे आपको अंक दिए जाएंगे। कुल 80 नंबर है वो एक कैंडिडेट को है वो दिए जाएंगे। ठीक है, उसी आधार पर यहां पे वो सिलेक्शन होने वाला है। अब इसके बाद जैसे मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाता, तो ये आपको इनाम है वो कब दिया जाएगा या पुरस्कार है वो कब दिया जाएगा। तो यहां पे देखिएगा 12 जनवरी को युवा दिवस है वो मनाया जाता है। आपको पता है, किन किन को पता है कि 12 जनवरी को ये जो युवा दिवस मनाया जाता है वो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो 12 जनवरी 2026 को, फिलहाल यहां सेशन 2025-26 के लिए आवेदन प्रोसेस है ये करवा रहे हैं। तो 12 जनवरी 2026
26 को है चयन किया जाएगा और उसी दिन है आपको यह पुरस्कार दिया जाएगा। यदि आपका यहां पे चयन हो जाता है तो संबंधित विभाग के द्वारा है आपको सूचना दी जाएगी, वाया कॉल के माध्यम से, वाया मेल के माध्यम से भी आपको सूचना वो दी जाएगी। चलिए आवेदन के बारे में बात करते हैं कि आप इसका आवेदन कैसे भर सकते हैं। तो यहां पे देखिए जो आवेदन है केवल और केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे और आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2025 तक है। इससे पहले आपको आवेदन करना है। अब आवेदन करने के लिए जब आप इनके ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो यहां पे देखिए आपको जन आधार के माध्यम से आवेदन करना पड़ेगा। यानी जो भी युवा है उसका नाम है अपने परिवार का जो जन आधार है उसके अंदर होना चाहिए, तो ही आप है आवेदन कर पाओगे, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर पाओगे। अपना जन आधार वेरीफाई कीजिएगा, चाही गई जो सूचना है फॉर्म के अंदर भरिएगा और भरने के बाद यहां पे फाइनली है इसको सबमिट कर दीजिएगा और सबमिट करने के बाद आपके पास है इसके कुछ नंबर आ जाएंगे, आपके पास सूचना आ जाएगी और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर वैसे ही आपको कांटेक्ट है या आपसे कांटेक्ट है वो कर लिया जाएगा। बस ये प्रोसेस है। हालांकि यदि यहां पे तो देखिए मैंने शॉर्ट में बताया है, यदि आपको आवेदन प्रोसेस डिटेल से देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है, तो इसके लिए हमारा दूसरा वीडियो है हमारे दूसरे चैनल पे जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आराम से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो ये आवेदन प्रोसेस रहने वाली है, 30 नवंबर तक आपको ये आवेदन करना है। चलिए अब यहां पे देखिए कुछ पात्रताएं, शर्तें, कौन कौन जो युवा है इसके लिए आवेदन कर सकता है वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। इसमें लड़के और लड़कियां हैं वो कर सकते हैं। यहां पे देखिएगा सबसे बड़ी जो पात्रता है वो यहां पे जो युवा है उसकी जो उम्र है 15 से लेके 29 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और ये जो आपकी आयु है वो 1 अप्रैल 2025 को आधार मानते हुए की जाएगी। यानी 1 अप्रैल 2025 को आपकी उम्र ना तो 15 से छोटी होनी चाहिए और ना ही 29 वर्ष से वो बड़ी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। इसके साथ साथ आप किसी भी राजकीय सेवा में होने नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब आप कोई धंधा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, यानी गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय नहीं हो आप। इसके अलावा यहां पे देखिए आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो, आप पर कोई केस मुकदमा है वो कभी दर्ज नहीं हुआ। इसके साथ साथ पिछले 3 वर्षों से आप है ये उत्कृष्ट कार्य कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में आप उपलब्धि आपने प्राप्त की है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पिछले 3 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूं, तो आप आवेदन कर सकते हो। और आपको यह भी लग रहा है कि अगले 2 साल तक है इसी तरह से मैं कम से कम है लोगों की सेवा करूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि आयु 15 से 29 के बीच में है और जो पिछले 3 साल से जन जन की सेवा में लगा हुआ है, ऐसे जो युवा है इसके लिए यहां पे वो पात्र है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अगर आपने कोई उत्कृष्ट कार्य किया है या फिर कर रहे हैं तो भैया आप ये यूथ आइकन अवार्ड है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।